Hey friends, myself Prince Kumar, and I am here to discuss about the toughest interview of engineering discipline, that is ISRO. तो मैं इसरो के इंटरव्यू का जो अब मेरा एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ साझा करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जितनी वैकेंसी इस बार आई हैं, ना तो इतनी वैकेंसी कभी आई हैं और ना कभी आएंगी। और जिन जिन दोस्तों का इसरो में रिटन क्वालिफाई हुआ है, तो मैं उनके लिए मेरी तरफ से पहली बार मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ उनको। और साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू में क्या करें क्या ना करें। 2017 में जब मैं इंटरव्यू दिया था इसरो का, तो मैं उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले अगर एक सब्जेक्ट में ये इंटरव्यू मेनली फोकस्ड होगा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो किसी भी डिसिप्लिन का कोई स्टूडेंट हो उसके लिए भी हेल्पफुल होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करेंगे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात के लिए हम आपको एक बात बता दें पहले कि अगर आपका, मैं दो सब्जेक्ट्स के नाम लेता हूँ, अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मटेरियल साइंस, तभी इन दोनों सब्जेक्ट को इंटरव्यू में बताएं। क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं कि इन पे इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं जो आप जवाब नहीं दे सकते जिनका। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और एक बात और इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि HMT कभी ना बोलें, क्योंकि उसमें मास ट्रांसफ़र हम नहीं पढ़ते हैं। वो मास ट्रांसफ़र का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे अगर आपने HMT बोला तो, इसलिए उसका नाम बोले HT और हीट ट्रांसफ़र। तो पहले मैं बताऊं कि क्या क्या हर्डल्स हैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए। सबसे पहला तो इसका इंटरव्यू जो इसलिए टफ होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इस बार्क की तरह पेन एंड पेपर पे नहीं होता है। वहाँ पे आपको बोर्ड पे भेज दिया जाएगा और कुछ 8-10 पैनल के मेंबर्स होते हैं, वो साइंटिस्ट लुकिंग पैनल के मेंबर्स होते हैं। वो लोग आपको लगभग 10 फीट दूरी से बैठे हुए दिखेंगे। जो सबसे खास इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है इसरो के इंटरव्यू में, सबसे पहले वो गैप के बारे में डिस्कशन करते हैं कि तुम्हारा गैप क्यों है। तो गैप को अगर आप एमटेक बताएं, एमटेक क्योंकि डिग्री तो कोई मांगेगा नहीं, कि अगर आपने बता दिया कि 1 साल का एमटेक मैं अभी कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ उस IIT से कर रहा हूँ, IIT दिल्ली से कर रहा हूँ, बॉम्बे से, या कहीं भी किसी भी कॉलेज से मैं एमटेक कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आपका 1 ही साल का ड्रॉप है तो आप एमटेक ना ही बताएं, क्योंकि अगर आपने एमटेक बताया तो आपका इंटरव्यू का टफनेस का लेवल वो बहुत इंक्रीज कर देंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो ना बताएं। और साथ में मैं ये बताऊँगा कि अगर किसी आपने इस IISc बेंगलोर का इंटरव्यू दिया हो, IISc बेंगलोर का इंटरव्यू सिमिलर होता है इसरो के जैसा। ऐसा लगता है कभी कभी मुझको, जब मैं IISc बेंगलोर का इंटरव्यू देने गया था, कि वो सेम पैनल ही आ गया है उधर, सेम टाइप के क्वेश्चन, सब कुछ सेम। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, HR का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपको सोचने का प्रॉपर टाइम देते हैं। जैसे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा प्रोजेक्ट का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसका नाम था जायरोस्कोपिकली स्टेबलाइज टू व्हीलर। तो उस पर जायरोस्कोप के बारे में इतना फाइन एनालिसिस उन लोगों ने मुझसे पूछा। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन इस तरह से था कि वो उन्होंने बताया कि एक प्लैंक है और प्लैंक का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। उस पर एक फ्लूइड है, फ्लूइड उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक की वेलोसिटी फिक्स वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वन मेंबर आस्क दैट कैन यू प्लीज टेल व्हाट विल बी द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। रिक्वायर्ड डेटा वाज गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बोर्ड। दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। उसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि लगभग इंटरव्यू 40 से 50 मिनट का होता है, और जितना ज़्यादा आपका इंटरव्यू चलता है, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट सब्जेक्ट जो आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट, RAC और IC, इनमें से कोई सा भी एक आप चूज कर सकते हैं। 3-4 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट मोर देन सफिशिएंट होते हैं इसरो के इंटरव्यू के लिए। और प्रोजेक्ट को और ट्रेनिंग को, ये दोनों चीज़ आपको, मुझे लगता है कि इन पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, और जितना भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करना चाहिए। अब जैसे आप, ज़रूरी नहीं है, मैं एक और वेरी ट्रिकी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दे गिव अ प्रॉब्लम लाइक दैट
देयर इज ए पॉइंट एंड देयर इज अ थ्रेड एंड देयर इज बॉल is attached from that thread and this ball is rotating in horizontal plane, then at what value this circle, this thread and joining line will be horizontal. You should give this questions answer in my comment box. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा इंटरव्यू दिल्ली में था और वहाँ पे मुझको ये नहीं पता था कि मेरा ही इंटरव्यू पहला है। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ मुझसे गलती हुई थी। तो 9 बजे का टाइम था, 9 बजे से इंटरव्यू था, तो मैं वॉशरूम चला गया इतना और बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहा कि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट टाइम मेरा पहला इंटरव्यू मेरा ही है। और वो उन लोगों ने 5-6 मिनट मेरा इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने पूछा भी मुझसे कि आप कहाँ से आए हो आप, तो मैं समझ ही नहीं पाया इस बात को कि ऐसा है। खैर उस वाले इंटरव्यू की बात अगर हम करें तो वो इंटरव्यू मेरा मतलब लाइफ का सबसे पहला टेक्निकल इंटरव्यू था और मैंने उस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो सबको जिन जिन का रिटन क्वालिफाई हुआ है उन सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि ये वंडरफुल एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। इसके लिए बिना डरे जाएं, वो लोग आपको बिल्कुल चिल रखेंगे, पहले कूल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल आता है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपकी गारंटी लिख के देता हूँ। इतनी सारी वैकेंसीज़ है, वैसे भी नहीं रोकेगा। अराउंड 135 वैकेंसीज़ है। तो जिन का सिलेक्शन हो जाए, थोड़ी वीडियो से हेल्प मिले तो थम्स अप जरूर करना आने के बाद। और अगर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और IISc बेंगलोर के इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे, इसरो के इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे, ONGC IOCL के इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे, तो अगर आप वो क्वेश्चन भी जानना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं उनके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।